Hello and welcome to the very first episode of the Rotary Club Jaipur Gurukul's podcast चेतना. जैसा कि आप जानते हैं, Rotary Club Jaipur Gurukul has been working for the issues like supporting environment, maternal and child health, community economic development, peace building and conflict prevention, basic education and literacy, disease prevention, treatment, water sanitation, hygiene and many other issues like that. But when we talk about our day-to-day lives, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है, बहुत सारे अच्छे एटीट्यूड की ज़रूरत होती है, जिससे हम जितना भी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, उनसे लड़ सकें और एक बहुत हैप्पी इंसान बनने की कोशिश कर सकें. और इसीलिए ये जो पॉडकास्ट है उसका लॉन्च हुआ है और उसका नाम है चेतना. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉजिटिविटी एट वर्क प्लेस टुडे. हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलजा के जुनेजा, जो पिछले 25 साल से IIS यूनिवर्सिटी में वर्क कर रही हैं. वो अभी एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट की हेड हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं और हमसे बात करने वाली हैं पॉजिटिविटी एट वर्क प्लेस के बारे में. अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मैम. Thank you so much, Shilpi. Thank you for having me here. When we talk about positivity, it is very important. लेकिन इम्पोर्टेंस हम समझ नहीं पाते हैं या हम जानते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे दिमाग में, हमारी वर्क प्लेस में इतनी हो जाती है कि हम ऐसे इश्यूज, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ या काम पे जाने का मन नहीं करना, इन सब के शिकार हो जाते हैं. और आजकल ये हर दूसरे व्यक्ति के साथ देखने को मिल रहा है. तो बताएं कि why is it important to talk about positivity at workplace? Actually, Shilpi, मुझे लगता है positivity is very important in our lives, at our home and also at the workplace. Workplace पे positivity की हम बात शायद इसलिए आज कर रहे हैं because that is our lifeline. Emotionally और monetarily भी. We are actually drawing our salaries from here. और वही अगर हम खुशी खुशी लेके जाएंगे घर पे तो और अच्छा लगेगा हमें, है ना. सो आई थिंक हम अपने वर्क प्लेस का ही रिफ्लेक्शन होते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव होने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, है ना. टू बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव इज द ओनली ऑप्शन वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेस, एंजाइटी एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स एज यू टॉकिंग अबाउट. तो जैसे कि आपने कहा था, जब हम इस पॉडकास्ट के पहले भी जब हम बात कर रहे थे, तो आप कह रही थी कि किस तरह पॉजिटिविटी वर्क प्लेस में अगर हो तो वो हमारी लाइफ के हर एक मोमेंट पर, हर एक प्लेस पर रिफ्लेक्ट होती है, हर एक रिलेशन पे रिफ्लेक्ट होती है. लेकिन हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी? बिकॉज पीपल से दैट आई एम नॉट नेगेटिव, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं करी, सो हाउ एम आई नेगेटिव? सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी? देखो, बहुत थिन लाइन है इसके बीच में. एक्चुअली एज यू आर सेइंग कि बहुत लगता है कि हम तो पॉजिटिव ही हैं, है ना. तो आई थिंक कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिनसे हम अपने आप को, ये जो गुरुकुल ने नाम रखा है बिल्कुल सही नाम है, चेतना. आई थिंक वी हैव टू बी अवेयर अबाउट इट कि हम कहाँ पे ये चीज हम जो कर रहे हैं, इट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिविटी. तो हमें अवेयर ही रहना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, है ना. तो मुझे लगता है कि देयर आर 3 C's, ओके, है ना. नेगेटिव एटीट्यूड जो है हमारा, देयर आर 3 C's. वन इज कंप्लेनिंग, द अदर इज कंपेयरिंग एंड द थर्ड इज कंपीटिंग, है ना. तो कंप्लेनिंग वाला जो एटीट्यूड है ना हमारा, वो एक बन ही जाता है, एक हमारी सोच बन जाती है. अरे यार, मेरे साथ ही ऐसा होता है, यहाँ तो जब भी आओ यही प्रॉब्लम है, यहाँ का तो सिस्टम ही खराब है. तो हमारा जो कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हैं एंड मतलब हमें लगता है हम ही विक्टिम है, सब हमारे साथ ही प्रॉब्लम हो रही है. सो वी शुड गेट ओवर दैट, है ना. उसके लिए हमें अवेयर रहना पड़ेगा, क्यों हर छोटी छोटी बात में हमें कंप्लेन करना है ना. गार्ड ने गाड़ी सही से नहीं लगवाई, अरे क्या है, अभी मैं जल्दी में हूँ, ठीक से. दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड, कि तो दैट्स हाउ आवर डे स्टार्ट्स. कंप्लेन से ही हम अपने वर्क प्लेस में घुसते हैं जी. तो द गार्ड इज जस्ट डूइंग हिज जॉब, है ना. वो अपनी ड्यूटी कर रहा है कि आपको कह रहे हैं इसको थोड़ा सीधा लगा दो. तो वहां पे हम अकाउंटेबल खुद नहीं हो रहे कि हम लेट आए हैं. हम उस गार्ड को ब्लेम कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि उसको, वो हमें तंग कर रहा है.
कमिंग टू द नेक्स्ट सी विच इज कंपेयरिंग में हम क्या करते हैं कि उसको तो देखो इतना फायदा मिल रहा है, उसको तो देखो बहुत फेवर करते हैं, पर ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। हमने कुछ अपने माइंड सेट्स बनाए हुए हैं जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता है, प्रीकंसीव्ड नोशंस हैं। और कंपेयरिंग एक और चीज में हम बहुत करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बहुत अच्छा है, वहां पे तो सैडली हम अपने यहाँ के नेगेटिव्स देखते हैं और दूसरी ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस हमें सारे पॉजिटिव्स दिखते हैं। पर अगर एक चेकलिस्ट रखें तो हमें पता चलेगा वी आर वेरी हैप्पी हियर, है ना? राइट। एंड द थर्ड थिंग इज कंपीटिंग, है ना? एक तो कंपीटिंग हमें डे टू डे बेसिस पे ही अपने कॉलीग्स के साथ भी रहती है। इफ इट कुड बी अ हेल्दी कंपटीशन तो वो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? इंस्टेड ऑफ कि वो ज्यादा ना उसे मिल जाए, मुझे थोड़ा कम ना मिल जाए। सो वन हैज टू रियलाइज दैट दिस कंपटीशन वो सिर्फ हमारे साथ ही है खुद का। एक बार हमें ये समझ आ जाए कि वी हैव टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, किसी और से बेटर होने की जगह हम अपने आप से ही बेटर होने की डे टू डे बेसिस पे कोशिश करें, तो दैट विल हेल्प। तो ये जो आपने 3 C's बताए हैं, कंप्लेनिंग, कंपीटिंग एंड कंपेयरिंग, ये बिल्कुल बताते हैं कि हमें दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखता है। वेरी ट्रू, सो ट्रू। और हमें लगता है कि हमारे साथ सब गलत हो रहा है। और ये जो बातें हैं ये सिर्फ वर्क प्लेस पर ही नहीं है, आई थिंक समाज में हर जगह, सोसाइटी में जिस भी रिलेशन को हम बिल्ड करते हैं या फिर हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं तो हमें यही दिखता है कि वाओ व्हाट वंडरफुल लाइफ दे आर लिविंग, वी डू नॉट नो अबाउट देयर पास्ट। एक्चुअली हमें नहीं पता कि वो कितनी स्ट्रगल्स, वो अपनी स्ट्रगल्स नहीं दिखाएगा, कोई भी अपनी स्ट्रगल्स नहीं दिखाता, तो वो अपने हैप्पी टाइम सिखाता है और हम इनसिक्योर हो जाते हैं, हम सैड हो जाते हैं। तो ये जो पॉजिटिव एटीट्यूड लाना होता है, इसकी टाइनी स्टेप्स होते होंगे, कुछ प्रैक्टिसेस होती होंगी, कुछ हैबिट्स जो इनकलकेट करनी होंगी, या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको अपने आप में इवॉल्व करने हैं, डालने हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं मैम? देखो, सबसे पहले तो मुझे लगता है शिल्पी दैट वी शुड स्माइल मोर ऑफन। यस, नो डाउट। वी नॉर्मली डोंट डू दैट। और तुमको पता है कि फ्राउन करने के लिए 43 फेशियल मसल्स यूज होती हैं और स्माइल करने के लिए सिर्फ 17 मसल्स का इस्तेमाल होता है। तो पता नहीं क्यों हम नहीं करते हैं उनको। वी शुड यूज आवर फेशियल मसल्स मोर ऑफन, स्माइल करने वाली फेशियल मसल्स। एंड आई थिंक उससे क्या होता है ना कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू डू दैट? मतलब जैसे अभी मैं गार्ड की बात करी थी, अगर अंदर घुसे और एक उन्हें स्माइल दे दी तो क्या हो जाएगा? मतलब यू विल फील गुड अबाउट इट एंड इट कैन बी इनकलकेटेड इजीली। आई हैव डन दैट। तो मुझे लगता है कि ये पॉसिबल है। और उसके अलावा देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू। क्या हम कभी बॉदर किया है? ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। क्लीन करने वाले आते हैं हमारे यहाँ, जहाँ हमारे पियोन्स हैं, डू वी एक्चुअली नो देयर नेम्स? डू वी एक्चुअली लुक एट देम एंड स्माइल एंड से थैंक यू, आपने हमारा ये काम कर दिया? ये इतनी चीजें करेंगे, विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट। तो एक ये छोटी सी बात तो बहुत आसान है। इट इज इजियर टू डू एंड देन वी कैन सेट आवर गोल्स। डेली गोल्स कुछ सेट कर सकते हैं कि आज मैं इतना काम कर लूंगी। उससे क्या होगा, एक तो एनर्जी लीकेज नहीं होगा। हमें पता है कि हमें ये गोल्स, अपने वीकली गोल्स और डेली गोल्स, ये हमें कंप्लीट करना, और उसको कंप्लीट करते ही हमको वी विल हैव दैट सेंस ऑफ सेलिब्रेशन, है ना, कि हमें अच्छा लगेगा, अरे आज दैट विल आल्सो मेक अस फील हैप्पियर एंड मच एट पीस। एंड देन we can be more creative and more innovative instead of spending more of our time on वो क्या कर रहा है और उसको क्यों इतना फेवरेटिज्म है, या अरे वो तो कोई काम ही नहीं करती। दिस इज ऑल्सो देयर ना, मुझे ही सारा काम क्यों दिया जाता है, है ना, मैं ही बची हूँ ड्यूटी करने के लिए। जो ये एटीट्यूड है ना, सो मैं हमेशा अपने कॉलीग्स को भी कहती हूँ कि तुम लोग ये सोचो कि तुम योगी हो, भोगी नहीं हो। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट वर्क, दैट इज व्हाई यू बीन गिवन दैट वर्क। पर हम वही, इट्स अगेन अबाउट एटीट्यूड, हाउ यू टेक, अबाउट योर पर्सपेक्टिव, हाउ यू टेक दैट, right? So we can set a few goals, we can be more innovative, we can be more creative in our work, है ना? तो छोटे छोटे steps, again यहाँ पे चेतना का बहुत बड़ा रोल है। We can be very aware, है ना? Tiny steps की हम बात करें तो how I started it, जैसे स्टाफ रूम में बैठे तो मैं कहती थी आज मैं ये देखूंगी कि
सबका कोई एक पॉजिटिव बात अच्छा है ना. यू ऑल ऑफ यू आर सिटिंग टुगेदर, तो अपने आप में विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स इसकी क्या एक पॉजिटिव बात है, एक हर एक की देख लेंगे तो अपने आप से ही खुद को पॉजिटिव लगने लग जाएगा ना. कि शी इज सो गुड एट दैट, है ना. आई एम, और इस तरह से करने से बहुत फर्क पड़ता है. दीज थिंग्स रियली हेल्प. तो आपने बताया कि जैसे ज्यादा स्माइल करना चाहिए, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए ऑफ व्हाट वी हैव गॉट, ब्लेसिंग्स, काउंट योर ब्लेसिंग्स. आपने बताया कि पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने चाहिए या क्रिएटिविटी लानी चाहिए, या जैसे कि कोई पार्टी प्लान कर ली या टी टाइम में आप अपने कलीग के साथ बैठ गए और अच्छी बातें कर ली. और अपने यू कैन ऑल्सो, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज टू एनरिच योरसेल्फ एकेडमिकली टू. आफ्टर ऑल व्हाई आर यू हियर? यू आर हियर टू वर्क, है ना. तो आप अपने आप को एकेडमिकली एनरिच करो ना. यू कैन थिंक ऑफ राइटिंग रिसर्च पेपर्स एंड यू कैन थिंक ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स. तो आपकी जो एनर्जी ड्रेन हो रही है, एनर्जी लीकेज हो रहा है, वो कम हो जाएगा ना, है ना. तो आई थिंक दैट हेल्प्स. और जो ग्रेटिट्यूड की तुम बात कर रही हो, दैट इज सो इम्पोर्टेंट. मतलब अगर हम ग्रैटिट्यूड ही दी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड ले आएंगे ना, तो आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड. दिन में इतने लोग हैं यू कैन बी थैंकफुल टू. अगेन अवेयरनेस विल हेल्प हियर. यस चेतना बहुत जरूरी है. आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट जिसका नाम है चेतना, जो लेकर आया है रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल. अपने 7th ईयर में एंटर कर रहा है. दैट इज व्हाई वी हैव लॉन्च्ड दिस सुपर पॉडकास्ट जिसका नाम है चेतना. और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलजा के जुनेजा, जो हमें बता रही हैं कि किस तरह पॉजिटिविटी एट वर्क प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ कैन वी ब्रिंग इट ऑन. अच्छा, बहुत सारी पॉजिटिविटी के बारे में हमने बात कर ली, लेकिन बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे लाइफ में आते हैं विच आर नॉट हैप्पी. वी आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, वी कैन नॉट बी. तो कैसे ऑल द टाइम पॉजिटिविटी मेंटेन की जाए? हर कोई ऑल द टाइम तो पॉजिटिव नहीं रह सकता. कितना सारा स्ट्रेस होता है, कई बार अप्रेजल्स अच्छे नहीं होते, कई बार फेवरेटिज्म लगता है, कई बार लगता है कि हमने जितना काम किया था उसका रिटर्न हमें इतना अच्छा नहीं मिला है, या हमें लगता है देयर आर सो मेनी थिंग्स. कई बार कलीग से कुछ बात हो जाती है कि उसने हमारी बात इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी हमने उसकी बात को दी थी. हमें रिटर्न्स अच्छे नहीं मिलते हैं जितना हम एक्सपेक्टेशंस हमारी ज्यादा हो जाती हैं. तो हाउ टू मेंटेन दैट positivity all the time, which is very difficult. I think it's not that difficult. अच्छा. हाँ, because again जब भी तुमने बात की कि tiny steps, if we start working on that, तो इतना मुश्किल नहीं है. अपना attitude change करना, थोड़ी थोड़ी practice करना, थोड़े efforts लगते हैं, है ना. It will take a little efforts. ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है. ऐसे होगा कि आप पहले the entire day you were in that complaining mode. धीरे धीरे आप अवेयर होगे तो आप कम रहोगे, उसमें ड्यूरेशन कम होती जाएगी आपकी नेगेटिविटी की, है ना. तो फिर आप इवेंचुअली यू विल रियलाइज दैट यू हैव बिकम पॉजिटिव. जो तुम टाइनी स्टेप्स की बात कर रही हो ना, दे वेरी इंपॉर्टेंट. आप जैसे आप 1 घंटे के बाद बैठ जाओ, सिट फॉर अ मिनट, है ना. और काम भी तो करते हैं. टेक इट एज अ टास्क दैट आफ्टर 1 hour आई विल सिट फॉर अ मिनट एंड थिंक कि इस घंटे में मैंने क्या ऐसा किया कि मेरी एनर्जी ड्रेन हुई, आई मूव टुवर्ड्स नेगेटिव. तो यू कैन डू दैट. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स रियली हेल्प. एंड मैं ये ऐसे नहीं कह रही, ये किताबी बातें नहीं हैं. आई हैव ट्राइड दैट एंड प्रैक्टिस दैट एंड बिलीव मी दैट इट हैज ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस इन माय लाइफ. इसी तरह एटीट्यूड में भी चेंजेस लाए जा सकते हैं इफ यू जस्ट डू सिंपल थिंग्स एज वी टॉक्ड अबाउट स्माइल, ग्रैटिट्यूड एंड नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल एंड नॉट कंपेयरिंग. सो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं. एंड वी विल टॉक अबाउट द हिंड्रेंसेस एज वेल. बहुत सारे लोग जो अभी सुन रहे होंगे, आपसे रिलेट भी कर रहे होंगे, वो बोलते हैं कि हाँ, कहना आसान होता है. और बहुत सारी दिक्कतें हमारी वर्क प्लेस में तो ऐसा नहीं होता. हमारी वर्क प्लेस में तो ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें. तो व्हाट आर द हिंड्रेंसेस इन दैट? सबसे पहले तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ये मेरे को, आई एम फीलिंग इट दैट वे, है ना, कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे लग रहा है तो मेरी प्रॉब्लम. सो once you recharge yourself, you change your perspective, आपको ये सब लगना वैसे ही बंद हो जाएगा.
है ना. अब वी जनरली एंड अप ब्लेमिंग अदर्स, है ना. दूसरों से एक्सपेक्टेशंस, दूसरों को ब्लेम करना, सिस्टम को ब्लेम करना, मैनेजमेंट को ब्लेम करना, ऑर्गेनाइजेशन को ब्लेम करना. दिस हैज टू स्टॉप. एंड वो जो है वो कॉन्शियसली ही स्टॉप करना पड़ेगा, एफर्ट्स ही लेने पड़ेंगे और अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर निकलना चाहिए. वो ये इसलिए कर रहे हैं, मैं छुट्टी लेने जाऊंगी मुझे तो नहीं मिलेगी, हम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर है, मेरे कॉलीग्स मेरी बात करते हैं, दे गॉसिप अबाउट मी. ऐसा नहीं होता है. नो वन हैज टाइम फॉर यू. और अगर उनके पास है भी तो दैट इज देयर प्रॉब्लम. तो आपको उससे ऊपर उठना पड़ेगा, है ना. You're saying कि biggest hindrance is you. Your thinking, your attitude. Be accountable for yourself. Be responsible for your attitude, है ना. Imaginary world से एक मुझे बड़ी अच्छी एक स्टोरी याद आई. If I can share it with you. एक बार there was ठेला, पाव भाजी का एक ठेला था. तो वहाँ पे देयर वाज वन, उसके पास में एक बेगर था. वो वहीं बैठा रहता था. उसके पास मनी नहीं होता था पाव भाजी खरीदने के लिए. तो वो क्या करता था, अपने घर से रोटी तो ले आता था और भाजी की खुशबू सूंघता था और चपाती खा लेता था और उसे लगता था कि मैंने साथ में भाजी खा ली. जी जी. तो और वो खुश रहता था इस बात से. एंड देन इस पाव भाजी वाले जो जिसका ठेला था उसे बहुत गुस्सा आता था. वो कहता था ये देखो फ्री में ना मेरी पाव भाजी एंजॉय कर रहा है. अच्छा. तो वही एक इमेजिनरी वर्ल्ड. तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, पंचायत बैठेगी और वहां पे तुम्हें हर्जाना भरना पड़ेगा. सो ही टुक हिम टू द पंचायत. वहां पे जो है तेनाली रामकृष्ण थे. अच्छा. जो इसका फैसला करने वाले थे. तो उन्होंने उसकी पूरी बात सुनी. तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो स्मेल से इसको मजा आ रहा है, इसको हर्जाना तो भरना पड़ेगा. सो व्हाट ही डिड, उन्होंने एक पोटली में बहुत सारे कॉइन्स डाले. तो उन्होंने क्या किया, उस पोटली को बजाया. You just listen to the sound of it. तो उन्होंने कहा हाँ ये मुझे दे दो. कहते नहीं तुम सुन लो इसको. तो उसने कहा नहीं ये तो गलत है. उसने कहा जैसे उसने उसका मजा लिया, स्मेल करके सूंघ कर लिया, और अब तुम इसकी आवाज सुन के मजा ले लो. So it is all about imagination. हमने कुछ कुछ चीजें काल्पनिक उसमें बना रखी हैं कि ये इससे मजा ले रहा है, ये ऐसे मजा. तो एक्चुअली दिस डज नॉट हैपन. सो सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है पॉजिटिव एटीट्यूड में, एज राइटली सेड बाय शैलजा मैम, वो आप खुद हैं, वो आपका एटीट्यूड है. इसीलिए पॉजिटिविटी आती है अंदर से. जब आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि आपके साथ ही पूरी दुनिया का सबसे गलत हो रहा है, और छोटे छोटे से स्टेप्स लेकर आप एक्चुअली पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं. तो हमने बात की पॉजिटिविटी के बारे में, पॉजिटिविटी एट वर्क प्लेस, हिंड्रेंस एंड ग्रैटिट्यूड एंड काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स एंड स्माइलिंग मोर ऑफन, नॉट कंप्लेनिंग, नॉट कंपेयरिंग, नॉट कम्पीटिंग. इन सब के बारे में बात की. लेकिन फिर भी हमारे लिसनर्स को बताइए कि ऐसी 3 कौन सी चीजें हैं जो हम आज से ही बस करना शुरू कर दें और हम पॉजिटिविटी एट वर्क प्लेस की तरफ अपना पहला कदम उठा लें. सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि स्टार्ट रिचार्जिंग योरसेल्फ, है ना. छोटे छोटे स्टेप्स. अगर नहीं टाइम मिल रहा सुबह तो 10 मिनट्स के लिए ही अपना मी टाइम निकालो और अपने लिए बैठना शुरू करो, है ना. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज रिचार्ज योरसेल्फ. एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग इज चेंज योर एटीट्यूड, है ना. इनकलकेट द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड. स्टार्ट बीइंग थैंकफुल टू पीपल, है ना. छोटे छोटे स्टेप्स. गार्ड को थैंक यू बोल दो, है ना. किसी ने आपको पानी ला के दिया, उसको थैंक यू बोल दो. एक जस्ट इनकलकेट दिस हैबिट. एक एटीट्यूड में हम और भी चेंज ला सकते हैं कि यू नो देयर शुड बी अ शिफ्ट फ्रॉम ग्रैबिंग टू गिविंग. हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमें लगता है कि हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, हम क्यों नहीं. आफ्टर वर्किंग हियर फॉर सो मेनी इयर्स मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है कि अब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे सकती हूँ. तो हमारा एटीट्यूड ग्रैबिंग टू गिविंग होना चाहिए. सो सेकंड इज दिस. एंड थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज चेक योरसेल्फ. कीप चेकिंग योरसेल्फ एवरी टाइम यू थिंक दैट यू गोइंग नेगेटिव. जैसे ही नेगेटिव मोड में जाने लगो, जस्ट चेक योरसेल्फ. थिंक दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फीलिंग्स. ये मुझे ही लग रहा है,
मुझे ही अकाउंटेबल होना है खुद के पॉजिटिव होने के लिए. लेट्स नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स कि वो मेरे को स्माइल करेगा तो मैं खुश होंगी, वो मेरे से अच्छे से बात करेगा तो मैं खुश होंगी, है ना. लेट्स नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स. ट्रस्ट योरसेल्फ. यू कैन बी पॉजिटिव एट योर वर्क प्लेस ऑलवेज. तो सबसे पहले तो ये जो आपने अपने दिमाग में काल्पनिक दुनिया बना रखी है उसे थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाइए. उसमें से जितने भी नेगेटिव थॉट्स है ना उनको हटा के जरा खूबसूरत पिंक कलर के और येलो कलर के फूल खिलाइए और उसके बाद आपको अच्छा फील होना शुरू होगा तो दुनिया बहुत खूबसूरत दिखने लग जाएगी. ऐसा कह रही हैं हमारी शैलजा मैम. तो शैलजा मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सच में अब नाउ आई एम स्माइलिंग मोर एंड मैं ये कोशिश भी नहीं कर रही हूँ ज्यादा स्माइल करने की. इट इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस दैट आई एम स्माइलिंग मोर नाउ. सो थैंक यू सो मच हमसे इस बारे में बात करने के लिए. यू मोस्ट वेलकम शिल्पी. आई एम grateful that you called me here. Thank you so much for and having me. And we are also blessed to have you here. Thank you so much. Thank और आप सबके लिए एक सवाल है कि आप किस तरह से पॉजिटिविटी की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं. आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए, अपने एटीट्यूड में पॉजिटिविटी लाने के लिए क्या करते हैं? इस बात का जवाब देने के लिए आपको बस इस लिंक पे जो नीचे दिया गया है उस पे क्लिक करना है. तो क्लिक कीजिए लिंक पे और अपने जवाब हम तक पहुंचा दीजिए. पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. थैंक यू सो मच. सुनते रहिए ये पॉडकास्ट जिसका नाम है चेतना, ब्रॉट टू यू बाय रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल.